लेकर दक्षिण तक गिना दूंगा, पूर्व से लेकर पश्चिम तक गिना दूंगा। अगर पूरे भारत के अंदर में पार्टी होगा तो बता दीजिएगा। मैं यहाँ पर खड़ा हूं, आप पूछ लीजिएगा हमसे और आप इसको नोट कर लीजिए कि पूरे भारत के अंदर में पार्टी नहीं है, पूरे भारत के अंदर में परिवारवाद पार्टी है। मैं महाराष्ट्र से शुरू कर देता हूं, मुंबई से, वहां से गिनते रहिएगा। आप चले जाइए महाराष्ट्र, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। आप चले आइए पंजाब, एक ही परिवार की पार्टी, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल। आप चले आइए यूपी, उत्तर प्रदेश, एक ही परिवार की पार्टी, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, एक ही परिवार की पार्टी। आप चले जाइए हरियाणा, भूपिंदर सिंह हुड्डा, देवेंद्र सिंह हुड्डा, धर्मेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। आप चले आइए बिहार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती यादव, रोहिणी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। आप चले आइए उड़ीसा, नवीन पटनायक, बिजनू पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। आप चले जाइए बंगाल, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, एक ही परिवार की पार्टी। आप चले आइए झारखंड, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन। और चले आइए भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह और अमित शाह, जय शाह, एक ही परिवार की पार्टी कांग्रेस पार्टी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, एक ही परिवार की पार्टी। आप चले आइए कोटा विधानसभा, समृद्ध मंडल, रघुवर मंडल, अमित मंडल, पूर्व विधायक का भी बता देता हूं आपको, संजय प्रसाद यादव, कल्पना यादव, रजनीश यादव। अब बताइए पूरे भारत के अंदर में बाकी पार्टी है क्या? ये अपने परिवार के लिए और सबसे ज्यादा मैं अभिनंदन के योग्य है आप लोग जो कि सुबह से लेके हमारे साथ मजबूती के साथ में बैठे हुए हैं। मैं झारखंड के इस महान धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं, आदाब करता हूं, अस्सलाम वालेकुम करता हूं। इस झारखंड के महान धरती को मैं इसलिए महान धरती कह रहा हूं कि इस झारखंड में और इस झारखंड ने उस शख्स को जन्म दिया, भगवान बिरसा मुंडा को जन्म दिया, वीर शहीद बुद्धू भगत जी को जन्म दिया, वीर शहीद सिद्धू कानू को जन्म दिया। इसलिए मैं इस झारखंड को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं। क्यों कि इस झारखंड में जब ये भगवान बिरसा मुंडा का नाम आता है, सिद्धू कानू जी का नाम आता है, बुद्धू भगत जी का नाम जब आता है, तो इसका करामत सुन लीजिए कि सूरज डूबने से पहले अंग्रेजों को भगाने का काम करता था। इसलिए मैं इस झारखंड के धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जोहार करता हूं, आदाब करता हूं। और मैं आज बता देता हूं कि इस पूरे भारत के अंदर में लूट खसोट जो मचाया जा रहा है, आप कान खोलकर सुन लीजिए कि झारखंड के अंदर में, पूरे झारखंड की मैं बात करता हूं और पूरे कोटा विधानसभा की बात करता हूं कि एक भी पूरे झारखंड के प्रखंडों में और पंचायतों में जो स्कूल है, उस स्कूल का आप व्यवस्था देते होंगे। आप तमाम झारखंड के पंचायत और प्रखंडों
के स्वास्थ्य केंद्र और हॉस्पिटल को देखे होंगे। क्या आपको लगता है कि आपके गांव में, आपके जिला में, आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में जो स्कूल है, इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को वीडियो या दरोगा की तैयारी करवा सकते हैं क्या? कौन बाप के दिल में तमन्ना नहीं होगा कि मेरा बेटा वीडियो बने, मेरा बेटा सीओ बने, मेरा बेटा एसपी बने, मेरा बेटा डीसी बने, मेरा बेटा मास्टर बने? ये सबके दिल में तमन्ना होती है। लेकिन आपको लगता है कि बसंतराय प्रखंड के गांव में जो स्कूल है, पतरगामा प्रखंड के एक गांव में जो स्कूल है, गुड्डागढ़ प्रखंड के अंदर में जो स्कूल है, क्या आपको लगता है इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को कामयाब बना सकते हैं? क्या लगता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एसपी या डीसी बना सकते हैं? नहीं। लेकिन बात यहां आ जाती है कि जब हमारा बच्चा, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में ये खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ के विधायक, झारखंड की सरकार हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ कर रहा है, इसका जिम्मेदार झारखंड की सरकार है और गोड्डा विधानसभा के विधायक है। क्या लगता है आपको कि गोड्डा विधानसभा के जो विधायक है, मैं नाम भी बताऊंगा और आपको तो मालूम है कि गोड्डा विधानसभा के चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे वो वर्तमान का विधायक हो, इनसे पूछिएगा, क्योंकि आपके गांव में आने वाला है और जाता भी होगा, बेटा भी जाता होगा, पत्नी भी जाती होगी, सब पूरा परिवार जाते हैं और हाथ जोड़ कर कहता है कि 5 साल विधायक जी से पूछ लीजिएगा कि विधायक जी आज आपको सवाल का जवाब देना होगा। आज सवाल का जवाब जब तक नहीं दीजिएगा हम आप अपने गांव से जाने नहीं देंगे। क्यों? कि मैंने एक वोट, ये वोट जो है ना बहुत कीमती वोट है। महिला जो सोना और चांदी और हीरा जो पहनती है ना, उससे भी ज्यादा इस वोट का कीमत है। एक वोट आपके बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ कर सकता है, या तो एक वोट आपके बच्चों का भविष्य को सुधार सकता है। क्यों? कि उस विधायक से पूछिएगा कि विधायक जी आपका बच्चा कहां पढ़ता है? आपका बच्चा क्या मेरे गांव में, मेरे प्रखंड बसंतराय में, या कथिया गांव में, या सापुर गांव का जो स्कूल है, ऐसे स्कूल में मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ती है क्या? आपका बच्चा भी ऐसे स्कूल में पढ़ता है क्या? कहेगा नहीं, मेरा बेटा लंदन में पढ़ता है, मेरा बेटा सिंगापुर में पढ़ता है, मेरा बेटा बर्तानिया में, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है। अरे उसका बेटा एक अच्छा इंग्लिश में बात करता है, अच्छा इंग्लिश में बोलना जानता है। जानता है कि नहीं जानता है? उसका बेटा घूम रहा है, मालूम होगा, फॉर्च्यूनर जैसे गाड़ी में, इनोवा जैसे गाड़ी में, स्कॉर्पियो पे। क्या आपको तमन्ना नहीं है कि मेरे घर में भी एक स्कॉर्पियो हो, मेरा बच्चा एक पढ़ लिख कर एक स्कूल टीचर बन जाए? बनना ही भी नहीं बनाना है उनको, बनाना है, क्योंकि मेरे बच्चों के भविष्य के साथ में एक खिलवाड़ जो कर रहा है। झारखंड को अलग किए वैसे 20 से 24 साल या 25 साल हो गया है। क्या ये बिरसा मुंडा का धरती, ये सिद्धू कानू जी का धरती लूटने के लिए बनाया था हम लोगों ने? क्या इस झारखंड के उस विधायक को, उस सरकार को अब हम लोग खदेड़ कर भगाने का काम करेंगे? और यहाँ पर टाइगर जयराम महतो, युवा जो युवा दिलों का धड़कन, टाइगर जयराम महतो को कैसी छाप को वोट देकर हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री बनाएंगे। तभी उसके बाद में एक एक गांव का स्कूल, एक एक गांव का स्वास्थ्य केंद्र और एक एक गांव का हॉस्पिटल जो है उसका व्यवस्था ठीक होगा। अब मैं इनकी कुंडली खोलता हूं, आप लोग मोबाइल में नोट कर लीजिए। ये लोग कहेंगे कि ये जब लगाया था, और इन्होंने मेरी कुंडली के बारे में पूरे भारत का मैं चैलेंज देता हूं कि पूरे भारत के अंदर में एक भी पार्टी नहीं है। ये लोग परिवारवाद पार्टी है, ये अपने परिवार के
लिए पट्टी बनाता है, अपने परिवार के लिए विदेशों में घर बनाता है, और भारत के एक एक शहर में इनका घर होता है। क्या हमको तमन्ना नहीं है कि मेरा घर भी रांची में हो, मेरा घर गोड्डा में हो, मेरा घर पटना के अंदर में हो? तमन्ना है कि नहीं? मैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक गिना दूंगा, पूर्व से लेकर पश्चिम तक गिना दूंगा। अगर पूरे भारत के अंदर में पार्टी होगा तो बता दीजिएगा। मैं यहाँ पर आप पूछ लीजिएगा हमसे, और आप इसको नोट कर लीजिए कि पूरे भारत के अंदर में पार्टी नहीं है, पूरे भारत के अंदर में परिवारवाद पार्टी है। मैं महाराष्ट्र से शुरू कर देता हूँ, मुंबई से, वहां से गिनते रहिएगा। आप चले जाइए महाराष्ट्र, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। आप चले आइए पंजाब, एक ही परिवार की पार्टी, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल। आप चले आइए यूपी, उत्तर प्रदेश, एक ही परिवार की पार्टी, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, एक ही परिवार की पार्टी। आप चले जाइए हरियाणा, भूपिंदर सिंह हुड्डा, देवेंद्र सिंह हुड्डा, धर्मेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। आप चले आइए बिहार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती यादव, रोहिणी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। आप चले आइए उड़ीसा, नवीन पटनायक, बिजनू पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। आप चले जाइए बंगाल, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, एक ही परिवार की पार्टी। आप चले आइए झारखंड, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन। और चले आइए भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह और अमित शाह, जय शाह, एक ही परिवार की पार्टी कांग्रेस पार्टी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, एक ही परिवार की पार्टी। आप चले आइए गोड्डा विधानसभा, समृद्ध मंडल, रघुवर मंडल, अमित मंडल, पूर्व विधायक का भी बता देता हूँ आपको, संजय प्रसाद यादव, कल्पना यादव, रजनीश यादव। अब बताइए पूरे भारत के अंदर में पार्टी है क्या? ये अपने परिवार के लिए हमारा बिजली का पैसा, हमारा नाला का पैसा, हमारा रोड का पैसा, हमारा विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन का पैसा लूट के ये अपने परिवार के लिए विदेश में घर बनाते हैं, ये अपना बैंक अकाउंट में बैलेंस बनाते हैं। क्या आपको तमन्ना नहीं है, हमको तमन्ना नहीं है कि मेरा बेटा भी पढ़ लिख कर मेरे बेटे के अकाउंट में 2-4 लाख रुपया जमा हो? क्या ये विधायक जी को हम लोग जो वोट देते हैं बड़ी तमन्ना के साथ में, बड़ी उम्मीद के साथ में वोट देते हैं कि नहीं मेरा प्रतिनिधि एक अच्छा हो, मेरा प्रतिनिधि एक अच्छा हो, मेरा विधायक एक अच्छा हो, ताकि हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में, मेरे गांव के रोड के बारे में, मेरे जिला के एक अच्छा कॉलेज के बारे में, मेरे जिला के अंदर में एक अच्छा हॉस्पिटल के बारे में ये आवाज उठाएंगे विधानसभा में। अरे सड़क से लेकर विधानसभा तक आवाज उठाए, क्यों नहीं उठाते आवाज? यही टाइगर जयराम महतो ने एक आंदोलन से धरती पालते हुए धरती पुत्र का मैं लकब देता हूं कि ये टाइगर जयराम महतो जैसा पैदा नहीं होता अगर आप सही विकास कर दिए होते। मेरे बच्चों के लिए मेरे गांव में एक अच्छा स्कूल बनवा देते, मेरे जिले के अंदर में एक अच्छा हेल्थ के लिए अगर हमारा आज बीमार पड़ते हैं तो हम लोग कहाँ लेके जाते हैं? पतरगामा सरकारी हॉस्पिटल में या गोड्डा के सदर अस्पताल में, यही ना लेके जाते हैं। अब सुन लीजिए कि जब हम लोग लेके जाते हैं सरकारी में, अरे मेरे पास पैसा होता ना मैं अपने बाप का इलाज श्री राम हॉस्पिटल में करवा लेता, सीएनएम में करवा लेता। मैं तुम्हारा सरा हुआ हॉस्पिटल गोड्डा या पतरगामा के हॉस्पिटल में नहीं जाता। क्यों आज हम लोग उससे कतराते हैं जाने से? इलाज नहीं होता इसीलिए ना। इलाज अगर व्यवस्था सही होता तो आज हम लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं देते। ये गरीबी की हालत की वजह से हम 25,000 या 30,000 कमाने वाला लड़का या 30,000 कमाने वाला परिवार, क्या आपको लगता है कि
प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले अपने बच्चों को, पढ़ा ले, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, पत्रकारों से लिखता है कि ट्रांसफर करके सदर अस्पताल कुत्ता दे दिया जाए। जब कुत्ता आते हैं तो यहाँ लिखता है कि 5,000 का दवाई, 2,000 का दवाई बाहर से लेकर आइए। अरे भाई, मैं तो मुफ्त इलाज करवाने के लिए झारखंड की सरकार में जो हेल्थ के लिए स्वास्थ्य केंद्र और हॉस्पिटल बना है ना, मैं इसीलिए आपके हॉस्पिटल में आया हूं। ये दवाई का सिलसिला बाहर से, ये 5,000 की दवाई, 10,000 की दवाई जो हम लोग लेते हैं ना, उसमें सब डॉक्टरों का कमीशन मालूम है कि नहीं? मैं पोल खोलता हूं, इनकी कुंडली खोलता हूं, आप लोग नोट कीजिएगा कि जब हम लोग लेकर जाते हैं कि हॉस्पिटल में तो डॉक्टर लिखता है कि 5,000 का दवाई, और उसके बाद जब 5,000 की दवाई जब पैसा नहीं होता ना तो हम रिश्तेदार को फोन मारते हैं उसको इसको कि नहीं डॉक्टर, अरे भाई सरकारी हॉस्पिटल में है कि प्राइवेट में? प्राइवेट का मतलब है कि पैसा, और सरकारी का मतलब है कि 1 रुपया की दवाई से लेके 20 लाख मुफ्त इलाज होना चाहिए। कि जब 20 लाख का मुफ्त इलाज होगा, 1 रुपये से लेकर 20 लाख तक अगर ऑपरेशन होना तो फ्री होना चाहिए। जब हॉस्पिटल की बात आती है तो जब ये भ्रष्टाचारी हम जब वोट देते हैं विधायक को, आप लोग बड़ी तमन्ना या उम्मीद के साथ देते हैं कि मेरा प्रतिनिधि अच्छा होगा। अब विधायक जी को कॉल करो तो विधायक जी के पास वोट देते हैं विधायक को, आप लोग बड़ी तमन्ना या उम्मीद के साथ देते हैं कि मेरा प्रतिनिधि अच्छा होगा। अब विधायक जी को कॉल करो तो विधायक जी के पास इतना समय नहीं है कि आपका फॉर्म उठा ले, या सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि जनता का सुन ले। यही टाइगर जयराम महतो ने इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया है, और इस आंदोलन को कुत्ता विधानसभा से दिखाएंगे एक सीट जो ठाकुर परिमल कुमार जी को चुना के विधानसभा में भेजेंगे। नहीं ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि जब 2019 में झारखंड का चुनाव हुआ था, क्या यही सोच के आप लोग वोट दिए थे कि मेरा योजना चुनाव से पहले 2 महीना पहले या 1 महीना पहले हमारे सामने जैसे कुत्ते को रोटी फेंकता है ना, ले लो ले लो, और लुचक के भागता है, इसी तरीके से अगर 2019 में मैंने वोट दिया था, ये झारखंडी ने 2019 में आपको वोट दिया था, ये डॉक्टर विधानसभा की एक जनता ने 2019 में वोट डाला था ताकि झारखंड में एक अच्छा सरकार बने। क्या 2020 में अगर मैया सम्मान योजना ले आते, अरे 2020 में, 2021 में, 2022 में इन महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया दे देता तो 4 साल में 48 महीना में 48,000 हो जाते। बोलने की कोशिश करूंगा क्योंकि इतना भ्रष्टाचारी है, मैं बताता रहा हूं तो हमको लगता है 2-3 घंटा में खत्म नहीं हो। क्यों कि जब 2019 में हमने वोट दिया था, यही सोच के दिया था कि नहीं झारखंड की सरकार हमारी मां बहनों के लिए और हमारे लिए, हमारे रोड का विकास हो जाए, और आप देते हैं 4 साल के बाद 2 महीना पहले मैया सम्मान योजना ले ले, आपका बिजली फ्री। मैं पूरे 4 घंटे की बात करता हूँ, 50% लोगों ने नहीं, 75% लोगों ने बिजली बिल को भर दिया। बिजली बिल को 75% लोगों ने भर दिया है, और आज कहता है कि बिजली बिल मैया सम्मान योजना, और दिसंबर में 2500 रुपया दे दूंगा, 2500 रुपया दे दूंगा। एक और छठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका कहना है गोगो दीदी का फॉर्म भरा लो, हमारी सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपया देंगे। अब बताइए मोदी जी, आप तो सेंटर में वैसे भेज दीजिए 2100 रुपया, आपको कौन रोकता है?
आप तो सेंटर में सरकार है, आप योजना वहां से हमारी मां बहनों के खाते में, हमारे लिए खाते में डाल दीजिए। मैं आप ही को वोट दूंगा, क्यों दूंगा दूसरे को? हमारा जो विकास करेगा वही ना देंगे उसी को ना। जब आपको वोट दिया, मैंने यहाँ के पूर्व विधायक को 10 साल मौका दिया, यहाँ के वर्तमान में विधायक को 10 साल मौका दिया। क्या 10 साल में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता उनका भी फोन नहीं उठा विधायक जी से? बताइए कि जब अपने कार्यकर्ता का फोन नहीं उठा सकता, हमारा और आपका क्या उठाएगा? इसलिए मैं कहता हूं हाथ जोड़ के कि इस पवित्र धरती को, गोड्डा विधानसभा के पवित्र धरती को और झारखंड के पवित्र धरती को अगर बचाना होगा, कि मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में थोड़ा सा भी ख्याल होगा, तो आप लोग सब मिलकर परिमल कुमार ठाकुर को वोट कीजिएगा। कैसी चार माते को वोट, कैसी छोट परिमल ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सोच लीजिए कि हमारा युवा आज गोड्डा विधानसभा में, मैं ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का, मैट्रिक किया हुआ लड़का, इंटर किया हुआ लड़का हमारे सामने खड़े हैं, कुछ बैठे हैं। पूरे झारखंड की बात करता हूं और पूरे गोड्डा विधानसभा में और पूरे गोड्डा जिला का बात करता हूं। क्या हमारा युवा, हमारा साथी, हमारा भाई पंजाब जाए कमाने, महाराष्ट्र जाए कमाने, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जाए कमाने, और वहां के लोग अडानी कंपनी में आए कमाने के लिए? मैं एसीएल के अंदर में जानता हूं कितना आदमी है, क्योंकि रहता हूं तो मुझको मालूम है। क्यों कि जब इतनी बड़ी कंपनी, अडानी कंपनी, उसमें गोड्डा जिला के युवाओं के बारे में सुने होंगे, ये सब विधायक की धरना प्रदर्शन के लिए चालू कर दिया था। और उसके बाद कहा, चाहे वो दुमका का हो, चाहे पाकुड़ का हो, चाहे देवघर का हो, चाहे भागलपुर का हो, चाहे पटना या गोड्डा या साहेबगंज का हो, पहले यहाँ के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। बोला था ना, आप लोगों को मालूम हो कि जब हमको भी तमन्ना हो कि नहीं आप में बेरोजगार नहीं होंगे, ये लोग रोजगार की तो बात करते नहीं है। उसके बाद हम लोग सोचे कि भाई अब तो नौकरी होगा। अरे मैं मैनेजर नहीं बन सकता, मैं सुपरवाइजर नहीं बन सकता, अरे मैं कम से कम मुंशीगिरी 20-25 हजार का तो नौकरी करूंगा। जब ये विधायक जी ने ऐलान कर दिया कि सब अपना अपना करूंगा, सबने जमा किया हम लोगों ने मिलकर। लेकिन बताइए, कुछ विधायक के घर पे जब ठंडी का समय आया ना, उन लोगों ने उस डॉक्यूमेंट से तो ठंडी में धूल चलाकर हाथ को काट लिए उसके कार्यकर्ता और उन्होंने। इसीलिए हमने वोट किया था आपको, जो इस जनता के साथ में और हमारे साथ में विश्वासघात किया है। इसका 2024 में 20 नवंबर को आपको पता चलेगा कि झारखंड की जनता ने वोट कहा दिया। इन चोर चक्कों की पार्टी, एक शेर है कि तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। इसलिए मैं कहता हूं कि झारखंड की और गोड्डा विधानसभा में अगर तो जैसे एसीएल है और अडानी कंपनी, एक एक युवा को मैं हाथ जोड़ के परिमल कुमार ठाकुर जी को भी कहता हूं कि अगर आपको यहाँ की जनता ने अगर विधायक बनाए तो आप कान खोल कर सुन लीजिए, इन युवाओं के लिए, गोड्डा विधानसभा के लिए आप सड़क से लेके एक एक गांव के लिए आप विधानसभा में आवाज उठाइएगा कि जिंदाबाद जिंदाबाद परिमल ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद परिमल ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यहाँ के युवाओं के लिए ये विधानसभा में आवाज उठाएंगे, यहाँ के एक एक विकास के लिए, यहाँ के एक एक गांव का स्कूल,